नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 20 में आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्रदेश की जो मिट्टियां हैं, जो कणों के आधार पर जिनका वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान का जो जल संसाधन विभाग है, इसके अनुसार जो मिट्टी की बुनियादी जो फैब्रिक है उसके आधार पर राजस्थान की मिट्टी को विस्तृत तौर पर 5 समूहों में बांटा जा सकता है। तो ये जो प्रदेश की मिट्टियां हैं, इनको 5 समूह में बांटा है जल संसाधन विभाग ने राजस्थान के। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं अलग अलग जो मिट्टियों के प्रकार है, राजस्थान में किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर देखते जाएं। सबसे पहले अगर बात करते हैं अत्यंत बारीक कण वाली जो मिट्टी है, तो मिट्टी के बारीक कण है उसको चिक्का कहते हैं। इस मिट्टी को चिकनी, काली, कपासी, रेंगुर या वल्टी सोल्स आदि नामों से जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक लोहांश पाया जाता है, अतः इसका रंग काला होता है। इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे कई वर्षों तक इसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा कम होने से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। अगर इसमें लो ऑक्साइड की कमी हो जाती है तो इसका मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। कपास, गन्ना, मूंगफली सर्वाधिक पैदा होती है। अरावली प्रदेश की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी कंकरीली, मोटी और लाल रंग की होती है, जो अनउपजाऊ होती है, जिन्हें इनसेप्टिसोल्स या लेटेजेनिक मिट्टियाँ कहते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो लीली, सिरमा, सूखली तथा रांकड़ आदि मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार हैं। तो काली मिट्टी में नमी को रोकने का विशेष गुण होता है। यानी ये अत्यंत बारीक कण वाली मिट्टियों के बारे में इसमें जानकारी दी है। और अगली जो हमारी जो मिट्टी है, जो मध्यम आकार के जिसमें कण होते हैं, तो इस मिट्टी का जो रंग जो होता है, जो मध्यम आकार के जिसके कण होते हैं, इस प्रकार की मिट्टी को दोमट, कछारी, खादर, जलोढ़, कांप, एल्फिसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। आप इन नामों को ध्यान रखें कि मध्यम आकार के कण वाली मिट्टियों को क्या क्या कहा जाता है और उनकी क्या विशेषताएं। इसी तरीके से अत्यंत बारीक कण वाली मिट्टियों को क्या कहा जाता है, इनकी विशेषताएं क्या है। फिर हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से इलाकों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो हमारी मध्यम आकार के कण वाली मिट्टी है, जिसमें दोमट, कछारी, खादर, जलोढ़, कांप, एल्फिसोल्स आदि होती है, तो ये मिट्टी जो है राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। और ये मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जिसे दूसरी काली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। नदी घाटियों में भूरी दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। अतः घग्गर के जो मैदान है, यानी श्रीगंगानगर और जो हमारा हनुमानगढ़ वाला इलाका है, उत्तरी राजस्थान के दो जिले जो हैं, वहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये क्या है? नदी की घाटियों में, यानी जो नदियों की घाटियाँ बनी होती हैं वहाँ पाई जाती है। अगली जो हमारी मिट्टी का प्रकार है, उसमें है अत्यंत मोटे कण वाली मिट्टी। इस मिट्टी को बालू, बलुई, रेतीली, लवणीय, अम्लीय या एरिडोसोल्स नाम से जाना जाता है। जो शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि हमारा जो पश्चिम, उत्तर पश्चिम का इलाका है, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ पर सबसे विस्तृत है। और इस मिट्टी में राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अरावली के पश्चिम में स्थित जो 12 जिलों का क्षेत्र वहाँ पाई जाती है। और इस मिट्टी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। और इसमें ज्वार, बाजरा, इसके अलावा जो हमारी दालें हैं, मूंग, मोटकी, गंवार सर्वाधिक पैदा होती है। राजस्थान के रेगिस्तान में सिरोजेम, लिथोसोल्स और सेलेराइन मिट्टी के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान का जो कृषि आयोग है, राष्ट्रीय कृषि जो आयोग है, जल संसाधन विभाग ने तो 5 भागों में बांटा है मिट्टी के फैब्रिक के आधार पर। जबकि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को तो मरुस्थलीय जिला माना है। तो राजस्थान के 16 जिलों में मरु विकास केंद्र कार्यक्रम चलाया गया है मरुस्थलीय जिलों के लिए, और जिनमें 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। अब यहाँ पर जो है मिट्टी का प्रकार हमने देखा, कौन सी मिट्टी का क्या गुण है। तो यहाँ पर जो रेतीली मिट्टी है, उसको जो है इन ब्लॉक से दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, ये रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसमें कुछ दूसरी मिट्टी भी पाई जाती है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो ये जाहिर सी बात है, ये जो हमारा अरावली का एरिया है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी, जिसमें हमने जो है हॉरिजॉन्टल लाइनें आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में ये जो स्टार सा बना हुआ है, ये है लवणीय मिट्टी का, यानी जो हमारी रेतीली मिट्टी है, इसमें
कहीं कहीं जो है लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है। ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से ये लूनी बेसिन है एक तरीके से। ये पुराने ज़माने का जब लूनी का बेसिन हुआ करता था बहुत बड़ा, तो ये वो इलाका है जहाँ पर क्या लवणीय मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर स्टार से दिखाया गया है। इसके अलावा जो भूरी मिट्टी है, भूरी मिट्टी की अगर बात करें तो हमारा ये जो इलाका है ये भूरी मिट्टी का इलाका है। ये आप देख सकते हैं, ये इलाका जो है ये भूरी मिट्टी का है, जिसमें करौली का कुछ हिस्सा है, सवाई माधोपुर का हिस्सा है। इसके बाद में अगर करते हैं लाल दोमट मिट्टी की, तो जिसमें वर्टिकल लाइंस है, जैसे कि ये है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इस इलाके में जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। ये भीलवाड़ा और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के कुछ एरिया में भी पाई जाती है। अब अगली जो हमारा मिट्टी का प्रकार है, अगर इस साइड देखें, काली मिट्टी, यानी ये जो डॉटेड लाइन से जो दिखाई गई है, ये है हमारी काली मिट्टी का प्रदेश। तो मुख्यतः अगर आप इसको देखेंगे तो ये मिट्टी आपके जो बीच के जो इलाके हैं, यानी बीच के जो ज़िले हैं, यानी कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो ये एरिया है, यहाँ पर पाई जाती है आपके काली मिट्टी। इसके बाद में आपके जो अगले हमारे प्रदेश है, अगली जो मिट्टी का प्रकार है मिश्रित मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल और मिश्रित लाल और काली मिट्टी। तो इसमें भी ये भीलवाड़ा, आपका बूंदी, इसके अलावा ये आपका टोंक है, अजमेर का कुछ हिस्सा है, यहाँ पर मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में अगर बात करते हैं आपकी जो है जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी आपकी सर्वाधिक जो है पाई जाती है। आपकी ये जो मैदानी प्रदेश है, जिसमें डूंगरपुर है, आपका उदयपुर है, ये बीच के जो एरिया हैं, जहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ का कुछ इलाका है, राजसमंद का कुछ इलाका है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में मिश्रित लाल और पीली मिट्टी। मिश्रित लाल और पीली मिट्टी की अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक आपका ये एरिया जो है, इसमें जयपुर, इसके अलावा आपका सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर का कुछ हिस्सा, यहाँ पर मिश्रित लाल मिट्टी जो है, चित्तौड़गढ़ भी इसमें शामिल है, यहाँ पर मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पर क्लियर किए। इसके अलावा ये जो मिश्रित लाल काली जो मिट्टी है, ये इसमें ये एरिया भी शामिल है, जिसमें आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर का कुछ एरिया है, उदयपुर का कुछ एरिया है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ पे भी क्या है मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। अब आगे हम अगर बात करें तो देश के जो 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक स्थित है। डेजर्ट ब्लॉक क्या होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। इसी कारण जो सूखा प्रभावित जो क्षेत्र कार्यक्रम है वो राजस्थान के 11 जिलों में चलाया जा रहा है, जो कि राजस्थान में छप्पनिया अकाल, जो कि 1899-1900 AD में पड़ा था, जिसे छप्पनिया के नाम से जाना जाता है, वो इसी कारण से चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेजर्ट ब्लॉक हैं वो 85 है। डेजर्ट ब्लॉक की मतलब आप यूँ समझ सकते हो कि जहाँ पर पानी एकदम पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है गर्मियों के दिनों में, तो या फिर अकाल की स्थिति में जहाँ पर पानी जैसी बेसिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है, ऐसे 85 डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा जो कारण है वो वनोन्मूलन है, यानी कि वनों का नाश करना, पेड़ पौधों को काटना। इसके अलावा अनियंत्रित पशुपालन, वर्षा की कमी। जैसलमेर ज़िले का जो नाचना गांव है वो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वह है कि देश की जो 20% बंजर भूमि राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान, यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का, उनके खेतों में जो भूमिगत जल क्रांति है
इसको सेम की समस्या कहते हैं, अर्थात जिसमें नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव की प्रक्रिया से पक्षी में राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। सेम की समस्या होती है कि जो पानी है उसमें एक तरीके से जो मिट्टी की नलिकाएं होती हैं, एक तरीके से उसमें पानी नीचे से ऊपर की ओर जिसमें रिसाव होता है पानी का, जिसकी वजह से क्या होता है मिट्टियों में अम्लीयता और क्षारीयता आ जाती है। मिट्टी में उपस्थित सबसे उपजाऊ तत्व ह्यूमस जो होता है वनस्पति के सड़े गले अवशेष का जो जिसके कारण बनता है ह्यूमस, तो उसके अपर्दन के कारण जो है मिट्टी की उत्पादकता कम होती है, जिसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान की मिट्टी में जो है नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। मिट्टी में पीएच मान जो होता है वह हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता के आधार पर मिट्टियाँ 3 प्रकार की होती है। जिस मिट्टी में पीएच मान 7 होता है वह उदासीन या उपजाऊ मिट्टी होती है, और जिस मिट्टी का मान 7 से कम होता है वह अम्लीय मिट्टी होती है। इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, और जिसका समाधान क्या है, चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण ये डाला जाता है जिसमें कैल्शियम की अधिकता हो, यानी कि अम्लीय मिट्टी हो। और जिस मिट्टी का पीएच का मान 7 से अधिक होता है वह लवणीय या क्षारीय या ऊसर मिट्टी कहलाती है, और इसमें सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। और इसका समाधान ये है जिप्सम, यानी जिप्सम मिलाई जाती है जिसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है। इसके अलावा मिट्टी का अपर्दन, तो इसे क्या कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। मिट्टी का जो कटाव होता है, अपर्दन होता है, उसे क्या कहते हैं, कृषि का क्षय रोग। क्षैतिज या जो परत अपर्दन है ये क्या होता है, वायु द्वारा थार के रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में होता है, सर्वाधिक जैसलमेर में होता है, न्यूनतम धौलपुर में होता है। यानी रेगिस्तानी जो इलाका है वहाँ पर जो तेज़ हवा चलती हैं, आंधी टाइप में चलती हैं, तो हवा द्वारा क्या है, रेत की जो परत है उसको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है, और इस तरीके से अपर्दन होता रहता है। क्षैतिज या परत दर परत अपर्दन होता है, ये परत अपर्दन कहते हैं। इसके अलावा लंबवत या अवनवलिका अपर्दन, यानी ये पानी के बहाव के कारण होता है या नदियों के बहाव से होता है, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी यानी सवाई माधोपुर करौली जिले में सर्वाधिक होता है ये। इसके अलावा तीसरा टाइप है चादरी अपर्दन, ये होता है पर्वतीय प्रदेशों में, जिनमें क्या होता है सिरोही और राजसमंद जिलों में सबसे ज़्यादा ये समस्या पाई जाती है चादरी अपर्दन की, जिसमें क्या होता है जो पर्वतीय प्रदेश जो पर्वतीय इलाका है उसमें वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर अपर्दन होता है, जिसे क्या कहते हैं चादरी अपर्दन। अब दोस्तों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रदेश की मिट्टियों को लेकर के। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।